वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज स्टडी में आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञान बिंदु का ये डबल स्टार सीरीज होने वाला है। जो इस वीडियो में आपका टेस्ट नंबर 2 है। इसका पहले टेस्ट 1 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये फुल लेंथ टेस्ट है जो 12/10/2025 को हुआ था। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे लोग। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोवियत संघ, क्या बोल रहा है? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो कब शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1941 में शामिल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोल्फ 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 हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? कौन से जैन साहित्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी दिव्य वदान। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यही नहीं है। जो है कौन सा जो जैन साहित्य है, ये परिविष्टन हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा और कल्प सूत्र हो जाएगा। इसके बाद चंद्र चरित्र हो जाएगा। जो नहीं है दिव्य बदंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल है? तो कौन सा है नौपाषाणिक स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा ये सभी नौपाषाणिक स्थल है। कौन कौन से है? मेहरगढ़ है, बेलन घाटी है, चिरांद है और कोल्डी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करते हैं। चलिए इसको मिलान करते हैं। बोल रहा है ये निरुक्त को क्या बोलते हैं? निरुक्त ये भाषा विज्ञान कहते हैं। इसका ये दू हो जाएगा। चलिए कल्प होगा, ये कर्प कर्ण से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा है तो उच्च विधि, यानी उच्च विधि से संबंधित हो जाएगा ये। ज्योतिषमय ये भागफल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो कौन सा जो सिकंदर के साथ आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये निकोलस और डाइमेकस आया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नहीं है, निरियाकस और आर्नेस्टिस आया था। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये डाइमेकस कब आया था? ये बिंदुसार के समकालीन आया था। ये कौन सा? ये डाइमेकस। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न चीनी यात्रियों में भारत आगमन का काल सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आरोही क्रम, यानी फहियान, सिकी, हेंसन और इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर का इत्सिंग, फहियान, सुंगयुंग, हेंसोंग और इत्सिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो तहकीक ए हिंद के लेखक हो जाएगा अल-बरूनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इब्न बतूता रिहला पुस्तक लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उसके सिद्धांतों का सही सुमिलित करना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा शंकराचार्य किससे संबंधित हो जाएगा? ये द्वैत वादक हो जाएगा। और रामानुजाचार्य हो जाएगा ये विशिष्टवाद हो जाएगा। गुरु नानक क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा एकत्ववाद हो जाएगा। और माधवाचार्य इसका द्वैतवाद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मराठा शक्ति का उदय मुख्य कारण हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी राजनीतिक भाषा धर्म का आधार एकता है। ये भी सही है। राजनीतिक जागरूकता और भौगोलिक सुरक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के
प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारी का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर बोले सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। बोल रहा है बंगाल, ये बंगाल हो जाएगा, ये मुर्शीद उली खान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। अवध से होगा, अवध हो जाएगा, ये सआदत खां हो जाएगा, अवध से हो जाएगा। हैदराबाद, हैदराबाद हो जाएगा, चिंगीज खां हो जाएगा। और केरल से हो जाएगा आपका ये मार्तंड वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है निम्न में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरे के पत्नी के अहंकार को देखकर खुश होना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसने बोला था? इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसके अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी के की तथा जिहाद का नारा दिया था? किसने दिया था? जिहाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 15 का राइट आंसर होगा आपका ये मौलाना अब्दुल कलाम। इसका मौलवी अहमदुल्ला। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार ने स्वयं को क्रिस्ट का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित था? तो कौन था? इसका राइट आंसर होगा ये मिर्जा गुलाब अहमद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बुनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रेजिमेंट का नाम हो जाएगा ये रानी झांसी रेजिमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जवाहरलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा तथा मौलाना आजाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये जो क्रिप्स मिशन है, ये क्रिप्स मिशन, है, ये कब हुआ था? तो 23 मार्च 1942 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज और राजद्रोहियों को संस्था कहकर पुकारा था? कौन था? किसने पुकारा था? इसका राइट आंसर ये भी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। इसका कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति ये उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के समकरणों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा आपका ये आर्टिकल 49। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश उनके परामर्श के बाद जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 79 बोल रहा है संसद का गठन, ये भी सही है। आर्टिकल 93 ये लोकसभा का अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, ये भी सही है। आर्टिकल 98 जो संसद का सचिवालय होता है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? 98 होता है ये संसद का शपथ होता है।
ये जो होता है आपका ये गलत है। आर्टिकल जो है ये है किस में है, ये हो जाएगा 106 में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो किस भाग में की गई है? ये भाग 15 में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए शास्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 का द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। भारत में महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? यानी दोनों सदनों का संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो किसमें मिलती है? इसका राइट आंसर क्या? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है जो किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। ये इसको ध्यान रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? श्रीलगल झेलम नदी पे है, बिल्कुल सही है ये। और क्या बोल रहे हैं, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये भी सही है। और बरेली जो है ना, ये राम गंगा पे है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये सरयुग नदी पर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ही गलत है, सम्मिलित नहीं है। लुधियाना सतलज नदी पे है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला का समझ चलते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है शीत ऋतु में भारत में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? तो वर्षा होने का पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर कुंजी कहते हैं, किसको कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में स्थित होगा? ये एंडीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। क्या बोल रहा है, ये उड़ीसा जो है, ये उड़ीसा है जो किस कहाँ है? ये उड़ीसा है जी, ये कोड़ा कोड़ापुट हो जाएगा। और ये कर्नाटक हो जाएगा, ये बेल्लारी हो जाएगा कर्नाटक में। गुजरात हो जाएगा आपका, ये कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश अंतरपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला है लाल नीला भारतीय मानसून को कमजोर बनाता है। ये कमजोर नहीं मजबूत बनाता है, तो ये कौन? विचार कीजिए। दोनों में बोल रहा है ये नीला भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण प्रमुख यही गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो बैंक ऑफ इंडिया का कार्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ये रिजर्व बैंक के हो जाएंगे कौन? तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके राजकोषीय नीति का संचालन करना। इसका राइट आंसर क्या डी होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये 38 का राइट आंसर होगा ये वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो विपरीत संबंध स्थापित करे फिलीपींस वक्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये पेरिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जिनेवा
किसके लिए है? WTO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। रोम जो होता है ये खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और वाशिंगटन DC के लिए है WB और IBF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों में होने वाली वाली प्रजा प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये, तो इसका हो जाएगा आपका उधार एवं अंत देयंत आयकर और GST निगम कर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? यदि 30 आदमी एक घास को के मैदान को 7 दिन में काट सकता है, यदि 21 आदमी उस घास को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 आदमी किसी काम को 7 दिन में काटता है, तो 21 आदमी कितने दिन में काटेगा होता है? तो हो जाएगा 7 3 का 21, यहाँ से 10, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1650। इसका राइट आंसर का सी होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन चल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात ज्ञात करने का क्या होता है? ये इसका ये 9 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और गुने 3, 3 का 6। इसका अंतर बोल रहा है, इसका अंतर क्या होगा? 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है एक शहर की जनजाति इतना है, तो वार्षिक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सॉल्व कर लीजिएगा लोग। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वाक्य में एक वाचन का प्रयोग हुआ है? तो एक वाचन का प्रयोग किस में हुआ है? तो लड़के ने कहा, लड़के ने एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मुहापो का परिभाषित क्या होगा? तो मुहापो का परिभाषित होने के लिए असमंजस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इससे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज गिवन इन द अंडरलाइन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। बोले अंडरलाइन बोला ही गोज हार्ड विथ ऑन एंड ऑल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये टू बी डिफरेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगह को भरना है। आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। इसका राइट आंसर नाउ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? मेरी इसका राइट आंसर का बहन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 51 का राइट आंसर होगा आपका ये। रीजनिंग से क्वेश्चन है। इसका ये पश्चिमी 20 मीटर पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बड़े बर्तन किस तरह खाली से संबंधित है? बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, नहीं, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, जिस तरह सीट किस संबंधित है? सीट जो होता है ना, ये कहा, ये रिक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 नंबर। फूलदेई किस राज्य का उत्सव है? फूलदेई, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फूलदेई हो जाएगा आपका ये उत्तराखंड से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए कुछ और उत्सव रिकॉल कर लेते हैं। ये हरेला कहाँ है? हरेला जो होता है ये उत्तराखंड में ही है। और एक हरेली होता है, हरेली जो होता है ये छत्तीसगढ़ में होता है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में होता है ये पोंगल। कौन सा होता है? पोंगल। और ये सिक्किम का हो जाएगा लोसर। पंजाब में होता है ये बैसाखी होता है, और एक गिद्धा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा? ये किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये राजस्थान में कौन है? ये केवलादेव हो जाएगा, ये घाना हो जाएगा, और ये रणथंभौर हो जाएगा। 3 है। और तमिलनाडु में ये गुरुंडी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है?
अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका सतनिश्चित टू में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा, ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले को समझ चलते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर डी होगा, यानी शांति देवी का मुजफ्फरपुर कांड यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंपारण एग्रीलियन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो कौन सा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ये HB सलाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, किसके, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये किलोवाट घंटा, ये शक्ति का हो जाएगा। ऊर्जा का हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा, जूल हो जाएगा और न्यूटन मीटर हो जाएगा। केतली में पानी को गर्म होने का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये संवहन, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है, ये दूरी को मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक पूंजी को इतना जमीन इतना पर गिराता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 95 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 62 नंबर, चंद्रमा का सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा, तो किसी क्षण उसका वेग समान रहेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि के निर्माण पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अल्फा कण क्या है, अल्फा कण हो जाएगा ये द्विआवेशित हीलियम आयन, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, नाभिक में अधिक बंधक ऊर्जा परंतु न्यूलियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नाभिक पर प्रभाव पड़ता है यह अस्थाई होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है, तो किस में चांदी नहीं होता है, ये जर्मन सिल्वर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें चांदी नहीं होता, इसका राइट आंसर सी होगा। सफेद फास्फोरस का कार्य होता है, ये चतुष्फलकीय होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला के संबंधित हो जाएगा, तो किससे संबंधित हो जाएगा, ये एल्केन्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो क्या हो जाएगा, ये टेफ्लॉन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीबा स्नीफ नहीं, ये अमरबेल, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल के अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाता है, तो गति क्या कहलाता है, ये प्रासरण, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का पाचक कहाँ से शुरू होता है, तो ये आमाशय से शुरू होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ये काला ज्वर हो जाएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड ये हो जाएगा आपका, ये हैजा टाइफाइड किससे होता है, ये हो जाएगा आपका जीवाणु से होता है, कौन सा, जीवाणु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति में नई प्रजाति विकसित होती है वो क्या कहलाता है, तो नई प्रजाति से पुरानी प्रजाति विकसित होती है उसको क्या कहते हैं, प्रजाति उद्भव, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, साइटोनोबैक्टीरिया एक एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का आस्थनीकरण करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा। थायराइड थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, गला में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं, इसमें पाया जाता है ये गला में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक की इकाई है, तो अनुवांशिक इकाई क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, या DNA, RNA, या
आरएनए हो जाएगा। और 78 का आइटम होगा, ये जीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसीएस से संबंधित प्रचुर मात्रा को होती है? आरबीसी से प्रचुर मात्रा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रोफिल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्य में समानता पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, हाल ही में स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, वित्तीय संरक्षण सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम हो जाएगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा? ये स्वचालित जैव चिकित्सा अपघट उपचार। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है जो कौन है, ये मेडिसन किड। जिसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लाडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्नलिखित में किसने किया था? तो हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिहार में नई घोषणा के तहत मध्यम भोजन कार्यालय की रसोइयों के लिए 1650 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ये 33 से कर दिया गया है। एक और है जो 1100, ये 400 से बूढ़ा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1100 कर दिया गया प्रति माह। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है, ये भारत जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का अपनाया है? तो कौन अपनाया है? 88 का राइट आंसर होगा, ये उत्तराखंड विधानसभा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में भारतीय सेना का पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो फोर्ट का नाम बदलकर रखा है, ये विजय दुर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले को समझते हैं, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सवकर एंड द फैक्टर्स के लेखक कौन है? तो द फैक्टर्स के लेखक ये अरुण सैरी। इसके राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में प्रयुक्त किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? किसने प्रतिस्थापित किया है? देखो इसका ऑप्शन क्या है, आयकर का अधिनियम 1951 में, जीएसटी अधिनियम 2017 में, वित्तीय अधिनियम 1964 में। तो कौन सा हो जाएगा, ये आयकर अधिनियम 1961। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय और वाद्य यंत्र बजाने के संगीतकार की प्रारंभिक डोकड़ा कलाकृति भेंट की है, यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नवा सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है, ये बना है आपका ये अल्जीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 95 नंबर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ये मॉरिशस। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाल ही में स्वयं को का
उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा असम, इसका राइट आंसर का सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विक्टर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन है? तो ओवरऑल चैंपियन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये भारतीय सेना, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो बाबा साहेब भीमराव का प्रतिमा का हो जाएगा आपका ये स्टैच्यू ऑफ जस्टिस, इसका राइट आंसर का डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नए संसद भवन के वास्तुकार है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन से? बिमल पटेल, इसका राइट आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है हाल ही में निम्न में से कौन संस्था द्वारा एफेंटोसिया का शोध किया गया है? शोध किससे किया गया? ये ग्लासगो विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।